हेलो। आपकी मदर सुहानी मैम ने आपके लिए पार्टी रखी है सनलाइट होटल में। वो आपको सबके सामने स्क्वायर ग्रुप का सीईओ घोषित करना चाहती है। कोई पार्टी रखने की क्या जरूरत थी? एक तो ऑलरेडी मैं न्यूज़ ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतनी ज्यादा टेंस हूँ। मिस्टर शर्मा, मेक श्योर न्यूज़ ग्रुप के देखो टीवी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए किसी भी हालत में, ताकि मैं अपनी काबिलियत साबित कर पाऊँ। मुझे इंस्पायर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। हेलो, क्या देखने का है? मैंने सुना आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तुम लगाओगे? हाँ मैं वहीं पे काम करता हूँ, शायद से कुछ हेल्प करता हूँ। तुम और यूनिवर्सिटी में काम करते हो किसी क्लब की पोस्ट पे किसी और को बनाना है। और मुझे शिफ्ट कर दूंगी। यस मॉम, वेलकम टू इंडिया। सफर कैसा रहा? इट वाज फाइन। अच्छा नीति, खाना फैमिली से आया, खाना का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। हमारे आपसे फैमिली संबंध बन गए ना, तो बिजनेस अलायंस स्ट्रॉन्ग करने में और भी मदद हो जाएगी बेटा। मॉम मैंने आपसे कितनी बारी कहा मुझे यार खाना से शादी नहीं करनी है। मुझे न्यूज़ ग्रुप के साथ अपने बलबूते पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ताकि किसी की प्रोफाइल बन के नीति लिसन टू मी। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है डिसाइड करने के लिए। मुझे आंसर हाँ में ही चाहिए। मॉम काम क्या करना है? तुमने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में काम करते हो, राइट? कौन सा पोजीशन पे हो? जस्ट लीव इट। हो गया किसी की पोजीशन पे, जस्ट टेल मी तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरा बहुत नाम है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो। Just say yes or no. It will be a contractual marriage. 6 months तक रहेगा. Just say yes or सिर्फ 24 घंटे. मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, आज उससे शादी के प्रपोज करना चाहता हूँ। Okay, fine. थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे है? आपका प्रपोजल ठीक है। How you doing? प्लीज वेलकम मोर। प्रपोजल दिखा दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, काफी इम्प्रेसिव है, बस थोड़े से टच की जरूरत है। आपके यूनिवर्सिटी ग्रुप के नए चैनल देखो टीवी के लिए एक्सक्लूसिव डील मांगी थी उनके सारे शोज को प्रोड्यूस करने की। कॉन्फिडेंस के साथ दावा करना चाहिए कि आप उनको हाईएस्ट की आके दिला सकते हैं। तुमने हाउसिंग करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी और फिर मुझसे बिना पूछे नहीं करते प्रपोजल। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मुझे एक मौका मिला था और मैं नहीं कैंसिल हो गई तो डोंट वरी, अब हो जाएगा। भाभी देखिए मैं तुम्हें कौन सा सर? हरी एस्टेट ऑफिस। वही सब है, मुझे सरप्राइज देना है। मिस नीति के सीईओ ने उसको शादी में इनवाइट किया था, तो वही ठीक है, लेकिन चलो मुझे सर आप मेरे सवाल का बुरा मत लीजिएगा। आप मिस शिखा जी को डायरेक्ट लूमस में जॉब दे सकते थे, फिर आप उन्हें स्टार में कितने की इच्छा? क्योंकि मैं चाहता हूँ शिखा एक्सपीरियंस गेन करे, बिजनेस तो उसी का कभी भी ज्वाइन कर सकती है। आज मैं शिखा को अपना सच बताऊंगा और शादी के लिए प्रपोज करूंगा। बहुत साल वेट किए, जब और नहीं, जब शिखा बहुत खुश हो। Hi Shikha, congratulations. कॉलेज के बाद इंस्पायर में डायरेक्ट बिजनेस की पोजीशन। लोगों को ना बहुत टाइम लगता है पोजीशन के लिए। You are so lucky. Thank you. लकी मेरी बेटी का हार्ड वर्क है। Hi Shikha. Congrats. This is for you. ये फर्नीचर यहाँ क्या कर रहा है? शिखा, तुमने बुलाया हमको यहाँ? नो मॉम, मैं क्या इस फर्नीचर को यहाँ पर लाऊंगी? ओह, तो तुम यहाँ खुद ही चले आए? बिना बुलाए? मान मैं तेरा मान। मैं शिखा को सरप्राइज देने आया था, उसकी सक्सेस पे। हेलो,
उसको तुम्हारी रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब निकलो यहाँ से, लुच्चे कहीं के। हर्षिका, तुम जो जानती हो ना, यहाँ इंस्पायर ग्रुप के बड़े-बड़े लोग आने वाले हैं। तो वो इस भिखारी से तुम्हारी दोस्ती देखेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? शिखा का सच दोस्त है, बॉयफ्रेंड है उसका। क्या? तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम और मेरे बॉयफ्रेंड मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम जैसे फकीर के साथ अपनी लाइफ और जवानी बर्बाद कर। कैसे ऐसी बातें कर रही हो? छोड़ो ना, I want to marry you। शादी और मेरी बेटी से? अरे दिमाग को ठिकाने में तेरा सपने तो अपनी औकात के देख। मुझे पता है कि देश में क्या करता होगा। तू जैसे गरीब रथ वाले लोग ना और टॉयलेट साफ करते हैं हीरो के। आंटी आप कैसी गंदी बातें कर रही हो? ये टॉयलेट साफ करता होगा। इसीलिए तो 2 साल तक इंडिया वापस नहीं आया। अब संडास साफ करने वाले के पास फ्लाइट के टिकट पैसे कैसे आएंगे? शिखा, बस। तो डर गई। खाली केड़ी को तो बुरा लग गया। अरे बुरा लगने जैसे औकात भी तो होनी चाहिए। मेरी बेटी से शादी करके चला था। मेरी बेटी इंस्पायर ग्रुप की होने वाली बिजनेस हेड है, समझे? आज इस पार्टी में इंस्पायर ग्रुप की होने वाली सीईओ आने वाली है। तुम चेयर देख रहे हो? स्पेशली उनके लिए, समझे? माँ, इसे मुझसे शादी करनी है। खुद के पास बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं है और मुझ जैसी पास्ता खाने वाले को कैसे हैंडल करेगा? सुना मेरी बेटी ने क्या कहा? तुम उसका पीता हुआ खा लो और आज तुम्हारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ नहीं करेगी, पर तू जैसे भिखारी को अपना पोर्ट्रेट कभी नहीं बनाएगी। Let me tell you one thing, guys. Ashika just wait. Emergency. तो तेरी वजह से, टॉयलेट क्लीनर की वजह से, तेरी बेटी जो कुछ भी है ना, अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से, न तुम्हारी वजह से। हाँ राहुल, तुम इसे कैसे क्रेडिट ले सकते हो? जितना हार्ड वर्क नहीं है, उतनी मेहनत मेरी है तुम्हारी सक्सेस के पीछे। हाँ पता है, तुम हर महीने फौरन से मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी को अपनी शादी समझ लो और उससे जबरदस्ती शादी करो। और हाँ राहुल, तुमने ऐसे कोई करोड़ों रुपए नहीं खर्चे मुझ पे, जो पैसों की धौंस दिखा रहे हो। हाँ, और इतना कितना कमा लेते थे तुम वहाँ पर? चवन्नी अटैनी देने को हेल्प नहीं कहते, समझे? चवन्नी अटैनी शिखा का एजुकेशन बेस तुम नंबर पर यूनिवर्सिटी में आता था। जानते भी क्या चीज़ है इसकी? हाँ लौटा देंगे तुम्हारे पैसे। तुम्हें पता भी है शिखा का एनुअल पैकेज क्या है? 15 करोड़। सुना ही दिया? 15 करोड़। और 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तुम्हें मालूम ही है? तुम जैसे चंदा मांगने वाले 100-200 से ऊपर तो क्या ही देखा होगा तुमने? राहुल मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। ब्लडी गोल्ड डिगर। और मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। जाकर अपनी हैसियत के लिए ढूंढ। झूठ बात करके चादर के सो रही होगी। हेलो शर्मा, मैं बस अनाउंसमेंट पार्टी में पहुंचने वाली हूँ। आई होप वहाँ पे सब रेडी हो। हाँ मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है वजह से। जी मैम, वेन्यू के बाहर ही पहुंच गया हूँ। हाँ मैडम, कोई टेंशन नहीं होगी। ओके गुड या ओके थैंक बताइए क्या होगा मेरे प्रपोजल का? एक गुड न्यूज़ है मैम, यूनिस ग्रुप में आपके एक्सक्लूसिव कंटेंट का प्रपोजल अप्रूव हो गया। व्हाट रियली? इसका मतलब उस लड़के ने सच में नहीं है कि दिव्या मुझे एयरपोर्ट से सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। उस लड़के का एड्रेस चाहिए मुझे एसएप। श्योर मैम, आप अपना पर्सनल थैंक यू बोलना चाहती हैं? नहीं, मैं इंटेलिजेंट लड़के से मिलकर शादी करना चाहती हूँ।
Congratulations, शिखा। थैंक यू अक्षय। हाँ रोड शॉट यहाँ क्या कर रहे हैं? है कुछ नहीं, मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की बिजनेस हेड जो होने वाली है, तो आ गया कमाई खाने हरामी कहेगा। खुद तो 12th पास है ना, औकात नहीं है कमाने की। क्या 12th पास? एक 12वीं पास आदमी शिखा को अपनी होने वाली बीवी बता, ऐसे अनपढ़ को तो शिखा अपना ऑफिस बॉय भी नहीं रखेगी। वही तो, शिखा तुम जैसे फटीचर से नहीं, अक्षय जैसे एजुकेटेड और अमीर आदमी से शादी करना डिजर्व करती है, समझे? तुम लोग मुझे अनपढ़ कह रहे हो। तुम्हारी डिग्री की हैसियत मेरी डिग्री के सामने खड़े हुए कागज के बराबर भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी तुम लोगों को रास्ते पर ला सकता हूँ। My decision was right. तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो और मुझे पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। एक्सपेंसिव गिफ्ट, ब्रांड न्यू लग्जरी कार, 10 लाख का डिजाइनर क्लच, 25 लाख का नया फोन और 50 लाख डॉलर का लग्जरी होटल मैनहट्टन में। ये सब शिखा राउत के। Oh my God, शिखा! Thank you. देखा तुमने, ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एस्पायर ग्रुप की तरफ से मेरी बेटी के लिए। तुम तो सारी जिंदगी भीख मांग कर भी इन्हें छूना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये सब तो शिखा एक गिफ्ट डिजर्व नहीं करती है। सर, तुम इस बेटे को सॉरी क्यों बोल रहे हो? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसे गिफ्ट की तरह रंग बदलने वाले गिफ्ट डिजर्व नहीं करते। चल, आपने सही कहा था, मुझे अपने लेवल के लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अपने सस्ता भूखा भी ले जाओ। कैसे मुझे हाथ उठाने की? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? छोड़ो! छोड़ दो मुझे। अच्छा, इसने बुके फेंका तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। बुके या फूल है, पत्थर नहीं, इतनी सी बात में तुमने इसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने कॉलर पकड़ लिया तो तुम्हारी लिए इतनी बड़ी बात होगी। ऐसा पावर आने से लोग ऊपर उठता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा नीचे गिरोगी। रही बात इसकी, इसे तुम्हें बाद में देखूंगा। अभी बकवास बंद करो, फूलो यहाँ से। क्या हो रहा है? मॉम, ये स्पायर ग्रुप की न्यू सीईओ नीति मैम की मैनेजर। यहाँ नीति में आने वाली है और तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मॉम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। अभी अभी उन्होंने लंदन के ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की है। उन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं है। राहुल, ये ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से। नीति मैम आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मेरी रेपुटेशन खराब हो। चार्टर ट्रेनिंग कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें तुम लोग करते हो। सुनूंगा भी नहीं। राहुल, प्लीज ये पेपर्स वापस करो। सुनो, ये स्पायर ग्रुप के ऑफिशियल एग्रीमेंट पेपर है। पेपर को कुछ भी बोलो, हाथ काट दूंगा। तो ये है शिखा के कंपनी ज्वाइन करने के पेपर्स, जिसकी वजह से ये काम हो रही थी। शिखा, थोड़ी सी सक्सेस ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हें। थोड़ी सी सक्सेस? देखो तो, बोल भी कौन रहा है जिसने कभी सक्सेस देखी तक नहीं। चाहे कबाड़ देगा। राहुल, ये पेपर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ, हमेशा की तरह तुम्हारे लाइफ एंड डेथ का कंट्रोल मेरे हाथों में है। देखो, तुम मेरे सक्सेस से जुड़ो मत। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? यू वांट मनी? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देती हूँ। सही कह रही है, मेरी बेटी का एनुअल पैकेज 15 करोड़ है। तुम जितना मांगोगे तुम्हें उससे ज्यादा ही मिलेगा। ओ, एक तरफा आशिक, पेपर मुझे दे दे वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। मैं
इन्हें फाड़ दो। न रहेगा बास, न बचेगी बात। रुको, मैं रिपीट नहीं करूंगा। पेपर दे दो, वरना ना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो? मैं नहीं डरता। पुलिस पुलिस। पुलिस से तुम्हें डर लगे ना लगे, पर अब मुझसे तो तुम्हें डर लगेगा ही। यहाँ तो एक नहीं दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। अगर मल्होत्रा फैमिली ने ये सब तमाशा देख लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। एक मिनट जाओ, पेपर में दो। अक्षय, पुलिस उन लोगों को बाहर ले जाओ। ओ हेलो मिस्टर, एक मैनेजर हो अपनी औकात में, अगर बीच में टांग अड़ाई ना तो सबसे पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। अरे वेट, वन थिंग एट अ टाइम। तुम जैसा दो कौड़ी का इंसान मेरी सक्सेस से जलता है। तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। क्या तुमने मुझ पर हाथ उठाया? बिल्कुल सही किया इसने, तुम इसी लायक हो। पहले तो अपनी प्राइस पार्टी में आ गए और फिर मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। जब अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए तो उसके पेपर्स फाड़ कर उसके करियर को खत्म करना चाहते हो। तुम एक नंबर के चल पुकड़े हो, पैसे नहीं मिले तो पेपर फाड़ दिए। बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। इतने में बुरे दिन नहीं आए कि सिखा के टुकड़ों कर दूं। खुद माय फॉल्ट। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिए, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन खराब कर दिया। गंदी नाली के कीड़े, गटर के मच्छर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। I want you to die. मैं चाहती तुम मर जाओ राहुल। अगर तुम सबका घर का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं शुरू करूं? हाँ तो क्या कह रहा था? किसी चीज से नहीं डरते। मैंने बात ठीक से सुनी नहीं। हमारे कुछ सजा था और माइंड के रिस्क है। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी दूं तो मेरे डैड के इतने कॉन्टैक्ट हैं तो मुझे 2 मिनट के अंदर छोड़ा। और मेरी इतनी पहुंच है कि अगर मैं किसी इंसान मिलेगा तो छोटा मोटा कोई भी बात है तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुझ पे। नीचे आओ। देखा नीचे आओ। नीचे आओ कभी। क्या करो? आप क्यों कैसे? तुम्हें मुझे जब फोन पर बोला कि मैं किसी की जान लेने जा रहा हूँ तो मैं क्या हाथ पर हाथ धर बैठा रहूं? थैंक गॉड कोई तो है सामने मैंने जिसके पास दिमाग है। हो रही है। क्या यही है वो जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था, जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी थी, यही है वो? क्या? कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? शक्ल और कपड़ों से कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले लगते हैं। बाप और बेटे दोनों एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं, एक मूर्ख तो दूसरा महामूर्ख। अब पता चला मेरा बेटा तुम्हारी जान लेना क्यों चाहता था। चौगाने की औकात है और बनने निकले 2000 की नोट। फिर नोट और सिक्के तो बंद होते रहते हैं। मैं ना पूरा के पूरा बैंक समझे। पार्टी में फ्री की दारू मिल गई तो ज्यादा भी नहीं है, इसीलिए बड़ी डील मारे। नहीं, एक बूंद भी नहीं पी है। इसकी औकात है क्या इतनी महंगी ड्रिंक अफोर्ड करने की? ये तो बिना पिए ऐसे बैठे बात कर रहा है।
निकला। My God! जैसा है पार्टी का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। और करोड़ ने कैसे छपरी को? ऐसे लोग जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते। मैं अभी सीएम से बात करता हूँ। इस जमीन पर रहने वाले कीड़े को आज मैं कुचल कर रखूंगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगतो। कौन किसको मौत के घाट उतार रहा है? इस जंगली आशिक को तुम कौन हो? राहुल मेरे होने वाले हस्बैंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? और तुम कौन? सुना नहीं तुमने? मैं इनकी होने वाली वाइफ। नीचे इस लड़की को अपना होने वाला हस्बैंड क्यों बोल रही है? इन्होंने अयान खन्ना जैसे विश्वास लड़की को भी शादी से मना कर दिया, तो फिर इससे ये राहुल पक्का कोई बड़ा आदमी है, लेकिन हम ऐसे ही किसी से शादी नहीं करेंगे। आप तो क्या कह रहे थे आप लोग मेरे हस्बैंड के बारे में? वही जो ये डिजर्व करता है। गरीब फटीचर, दूसरों के टुकड़े पे पलने वाला, गंदी नाली का कीड़ा। तुम होती कौन हो शिखा पे हाथ उठाने वाली? अच्छा ये तुमसे पूछा किसने कुछ? मैनेजर है, मैनेजर की तरह है। वहाँ के देने को लिया जाए बढ़िया पल्ली मिल जाए। क्यों? तुझे ऑलरेडी मौका मिल चुका है इतने बदतमीजियों के बाद यहाँ पर खड़े रहने का। दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो इस बात को नहीं छोड़नी। गेहूं के साथ घी भी पिसता है। तुमने अपने साथ इसे भी डुबो दिया। अच्छा राहुल, किसने किसको डुबाया है? ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारी स्टेज पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये नीति मैम की चेयर है। इस पर सिर्फ बड़े बैठ सकती है। चलो उठो। वांटेड कपड़े पहनने वाली वांटेड औरत। अच्छा तुमने देखा कभी मिस नीति मल्होत्रा को? नहीं। आपने? लो क्योंकि वो काफी लो प्रोफाइल रहती है। उनकी अभी ऑक्सफोर्ड में स्टडी कंप्लीट हुई है और उनकी फैमिली के अलावा किसी ने नहीं देखा। अक्षय मेरी बात मान। आप तुमसे माफी मांग रहे हो? क्यों? ये नीति मल्होत्रा को मैं इससे माफी मांगू? हाँ। ये लड़की और मिस नीति मल्होत्रा तुझ जैसे छपरी से क्यों शादी करेंगे भला? मेरी बेटी के रिजेक्शन का इतना सदमा लग गया तुमको कि किसी भी सड़क चलती लड़की को तुम मिस नीति। चल इस चेयर पे बैठ सकते हैं। और तो कहाँ है तुम्हारा डैड? बुलाओ उन्हें। डैड कहाँ गए? तुम लोग मुझसे शाह का वेट करो। तब तक मैं अपनी ड्रिंक रेडी कर लेती हूँ। One wine, please. कहाँ रह गए थे आप? मैं सीएम से बात करने गया था। टाइम लगता है। सीएम को फ्री नहीं है कि मेरा फोन के लिए 24 घंटे बैठा है। आपके कॉल के चक्कर में यहाँ पे
राहुल की बीवी भी आ गई है तमाशा करने के लिए। यस सर, वो नीति मैम की चेयर पे भी बैठी थी। क्या नीति मल्होत्रा के एब्सेंस में उनका कोई फैमिली मेंबर या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ? तो इस लड़की के चक्कर में इसने अक्षय को झापड़ तक मार दिया। क्या कहाँ है वो? तो वहाँ बैठी बाद अपने लिए ड्रिंक्स बना रही। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे में कैसे पंगा लिया? सर मेरी बात सुनिए। सर बात नहीं बढ़ाते। किसी काम के नहीं गए। तुम्हारी नौकरी गई। वो भैया मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे। जब से इन दोनों ने इस पार्टी में कदम रखा है, मेरी बेटी को तो हैरेस करके रखी है। और एस्पायर ग्रुप के सारे इंपॉर्टेंट पेपर पे फ्रॉड भी है। अरे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने खुद नीति के कहने पर ड्राफ्ट कर रहा था और उसे राहुल ने फाड़ दिया। और आपको बिगाड़ने के बाद तू तो मारेगा, तू तो गया। तुम क्या कर रहे थे? तमाशा दिखा रहे थे। पता है वो किसके इंपॉर्टेंट पेपर थे वो? तुमने क्या किया?